Hello dear students, welcome to your English class. Hope you all be happy and healthy. So let's begin with your topic. So as you can see that on screen we are having the topic My Mother at 66, which is written by Kamla Das. Actually this is a poem My Mother at 66. Flamingo जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें जो पोइट्री सेक्शन है उसकी सबसे पहली पोएम है आपकी My Mother at 66 और ये क्लास 12th की पोएम है। इसमें देखिए जब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अबाउट द पोइट करते हैं। सबसे पहले हम कमला दास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला इन 1934। 1934 में केरला में उनका जन्म हुआ था एंड शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। जो आपकी बहुत फेमस जो पोइट्स हैं उनमें से एक कमला दास हैं। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of soil. ओरिजिनलिटी के लिए बहुत फेमस है उनके जितने भी वर्क हैं और ज़्यादातर जो इंडिया की जो मिट्टी की खुशबू होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर, सो उस तरह के जो फ्लेवर्स हैं वो आपको उनकी पोइट्री सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। She has published many novels and short story in English and Malayalam अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। इस नाम से पब्लिश हुई हैं उनकी बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज। इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है और मलयालम में भी। शी डाइड ऑन May 31, 2009। उनका जो डेथ हुई थी वो May 31, 2009 में हो गई थी। सो इट वॉज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हर लाइफ। सो लेट्स बिगिन। ठीक है। इंग्लिश में जब हम पोइट की बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम पोइट यूज करते हैं। वैसे आप चाहें तो फीमेल के लिए पोइटिस यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप पोइट भी बोलते हैं, बिगिन विद द पोएम। वन बाय वन जो स्टेंजास हैं आपके मैं उनको आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. इसमें जब हमारी पोएम की बिगनिंग होती है तो उसमें देखा कि इसमें जो पोइट है आपकी कमला दास वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन के लिए, कोचीन एयरपोर्ट के लिए वो जा रही हैं। फ्राइडे का दिन है यहाँ पर और वो अपनी मदर के साथ गाड़ी में जा रही हैं। उसकी मदर जो है वो उनके साथ में ही बैठी हुई हैं और उन्होंने जब अपनी मदर को देखा तो उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, काफी वो लेजी लग रही थी, वीक लग रही थी और उनका जो फेस का जो कलर था वो ऐसा था जैसे जस्ट लाइक डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी होती है कलरलेस हो जाती है, इस तरह का है। और उन्होंने जब उनको देखा, अपनी मदर को देखा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि जितनी बूढ़ी वो हो चुकी हैं उतनी ही बूढ़ी वो दिख भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं तो उनकी बॉडी से वो चीज उनको नहीं नजर आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी एज भी हो चुकी है और वो उस चीज को रियलाइज करती है कि सच में उनकी जो मदर है वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी है। अभी एक्सप्लेन करते हैं, देखिए पोएम को। यस, पोइट इज ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। यस, वो जा रही हैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं वो। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रीजन बताऊंगी दैट वाई शी वॉज गोइंग। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीजन लिखेंगे दैट वाई शी वॉज गोइंग। उसका कारण क्या था? रीजन हो सकता है उसका मे बी गेट अ जॉब समवेयर outside or may be married out of the city or abroad। तो यहाँ पे देखिए रीजन बताया है कि हो सकता है उनको कहीं जॉब मिली हो इसलिए वो बाहर जा रही हैं, या फिर उनकी शादी बाहर हुई है, या तो आउट ऑफ सिटी है या फिर अब्रॉड है। एंड दैट्स वाई शी वॉज लिविंग फॉर कोचीन एयरपोर्ट, इसलिए वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं। उसके बाद इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग, हर मदर
her mother sitting by her side. उनकी जो मदर है वो उनके साइड में बैठी हुई है. नाउ शी टर्न, वो अपनी मदर को देखने के लिए टर्न करती हैं. टी टर्न टू लुक एट हर मदर. उसकी मदर जो है उनके साइड में बैठी है, तो अपनी मदर को देखने के लिए वो टर्न करती हैं. और वो क्या रियलाइज करती हैं, देखती हैं वो दैट शी वॉज डोजिंग ओपन माउथ. जैसे उबते हैं ना, जैसे आलस से आता है, इस तरह से बॉडी के अंदर जब हमें फील होता है दैट वी आर नॉट एक्टिव, वी आर फीलिंग लेजीनेस, तो इस तरह की फीलिंग्स आती है. तो शी वॉज डोजिंग विद ओपन माउथ. जैसे थक जाते हैं हम, शरीर हमारा टायर्ड हो जाता है, सो इस तरह का उनको फील होता है अपनी मदर को देख करके. एंड शी वॉज लुकिंग वेरी एज्ड. ठीक है ना, एजिंग क्या क्या उसको नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं. वीकनेस को वो ऑब्जर्व करती हैं, एजिंग, वीकनेस. एंड शी वॉज ओल्ड एज ऑफ 66 ईयर्स. काफ़ी एज हो जाती है 66 ईयर्स. तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि उनकी एज काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी वीक हो चुकी हैं वो. और अप्रॉक्सीमेट बताया है दैट शी वॉज ऑफ 66 ईयर्स. देन यस, फेस पेल फेडेड. उनका फेस कैसा है, पेल है. पेल मीन्स क्या होता है, येलोइश विदाउट एनी कलर. यस, फेस पेल फेडेड like ash, ash जैसे राख होता है, जली हुई जो चीजें होती हैं उससे जो वेस्ट बचता है आपका, आपने देखा होगा थोड़ा ग्रेइश होता है, कलरलेस होता है. तो उनकी जो बॉडी है, उनके जो चेहरे का कलर है वो भी कैसा है, जैसे फेडेड कलर हो जाता है, येलोइश हो जाता है. तो इस तरह का वो ऑब्जर्व करती हैं. और जैसे ही उन्होंने अपनी मदर को इस तरह से ऑब्जर्व किया, मदर्स कंडीशन क्रिएट्स पेन इन पोएटिस हर्ट. सो जैसे उसने अपनी मदर की कंडीशन देखी दैट शी वॉज लुकिंग वेरी एजिंग, वीक, एंड हर कलर वॉज पेल एंड इट वॉज फेडेड लाइक ऐश. तो ये सारी चीजें देख करके उसको बहुत ज्यादा दुख होता है. एंड शी गेट्स डिस्टर्ब्ड. क्योंकि जब हम अपने पेरेंट्स को बुजुर्ग होते हुए देखते हैं, क्योंकि हमने उनको यंग भी देखा है, फिर उनको धीरे धीरे हमने उनको ओल्ड एज की तरफ जाते हुए भी देखा है, तो इस तरह का जो पेन है वो कोई भी फील कर सकता है. तो यहाँ पे जो पोएटिस है वो भी अपने मदर को देखने के बाद शी गेट्स डिस्टर्ब्ड, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, डिस्टर्ब्ड. ठीक है. एंड शी थिंक्स दैट, क्या सोचती हैं वो, एंड शी रियलाइज्ड ऑल्सो, शी रियलाइज्ड not only old but also looked very old in her looks. उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि उसकी जो मदर है वो बूढ़ी ही नहीं हुई, बल्कि उनको देखने के बाद भी लग रहा है कि उनकी जो एज है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, 66 ईयर्स की वो हो चुकी है. और इसीलिए वो इस चीज को फील करती है कि शायद उनकी मदर जो है, जितनी उनकी एज है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो शरीर है वो भी उसके अकॉर्डिंग वीक हो चुका है, काफी एज्ड लग रही है वो. और उनका जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत वीक भी हो चुका है और साथ ही साथ कलरलेस हो चुका है. सो इस बात को वो रियलाइज करती है और बहुत ही ज्यादा उनको जो पेन है वो फील होता है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा. हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आ रहे हैं. When she was feeling very disturbed, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी वो देख करके. तो अभी देखिए अब वो क्या करती हैं, अपने आप को थोड़ा सा उन थॉट्स को शेक आउट करने के लिए, शेक ऑफ करने के लिए अपने हेड से. But soon put that thoughts away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her.
अभी क्या है, व्हेन शी वॉज गेटिंग वेरी डिस्टर्ब टू लुक एट हर मदर, उनकी कंडीशन देख करके उनको काफी बुरा लग रहा था, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि देयर वर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स क्या होता है, रन वेरी फास्टली, बहुत तेज से दौड़ना। उनको वो यंग ट्रीज नजर आते हैं। फिर जो बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो जब सिक्योरिटी चेक के लिए वहां पे रुकी हुई थी एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो पहले एक सिक्योरिटी चेक का हमारा पॉइंट आता है, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो व्हेन शी वाज वेटिंग फॉर द सिक्योरिटी चेक, अगेन वो उनकी मदर जो वो थोड़ी सी दूर वहां से खड़ी हुई थी, बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि जो जाते हैं उन्हीं को अंदर आने के लिए वहां पे अलाउड किया जाता है। तो व्हेन शी अगेन लुक्ड एट हर, फिर से वो अपनी मदर की तरफ दोबारा देखती है। सो इसको एक्सप्लेन करते हैं इस स्टेंजा को। यस, डाइवर्ट्स हर अटेंशन फ्रॉम मदर। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए, क्योंकि उसकी मदर की कंडीशन देख करके उनको बहुत बुरा लग रहा था, शी वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, तो उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया। सो वो क्या करती है, लुक्स आउटसाइड द कार, लुक्स आउटसाइड द कार, कार से वो बाहर देखती है। एंड यंग ट्रीज रनिंग अवे, शी सॉ यंग ट्रीज रनिंग अवे। पेड़ भागते नहीं है, बट जब हम किसी भी चलती हुई ट्रेन में, गाड़ी में जब हम बैठे रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं। मूव हमारी गाड़ी कर रही होती है, ट्रीज मूव नहीं करते हैं, बट ऐसे लगता है कि वो हमारे साथ भाग रहे हैं। तो सेम केस वॉज देयर, दैट young trees running away, young trees running away, trees running away। ऐसा लग रहा था कि जो यंग ट्रीज है, जो अच्छे जो बाहर पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, वो ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ भाग रहे हैं। एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और क्या एक सीन और देखती हैं वो यहाँ पे, सेम टू बी enjoying and coming out of their homes। अब यहाँ पे पोइट ने जो लिखा है, उन्होंने यंग ट्रीज के बारे में लिखा है, हैप्पी चिल्ड्रंस के बारे में लिखा है, तो वैसे ही नहीं लिखा है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो ये लॉजिक है कि उनकी जो मदर है वो किसकी तरफ जा रही है, वो ओल्ड एज की तरफ जा रही हैं। और बाहर वाली जो दुनिया है, जो इनसाइड वाली जो उनका वर्ल्ड है, वो कैसा है, वो बुजुर्ग हो चुका है। वो अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पेड़ जो होता है वो अपना पूरा एज कंप्लीट करने के बाद गिरने वाला होता है। और जो बाहर उसने देखा तो उसने देखा कि बाहर यंग ट्रीज हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो कहीं ना कहीं जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ यंगनेस है, एकदम यंग है। तो यहाँ पे दो वर्ल्ड्स का एक कंपैरिजन भी जो पोइट है वो हमारे सामने करती है। सो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे यंग ट्रीज को और हैप्पी चिल्ड्रंस को एक कंपैरिजन के लिए रखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नीचे जो मैंने एक यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, कंट्रास्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। यहाँ पे जो दो वर्ल्ड्स हैं उनका एक कंट्रास्ट किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। क्या है वो, उसमें ये बताया गया है कि जो अंदर उसकी मदर बैठी हुई है वो ओल्ड एज हो चुकी हैं, उनकी जो एज है वो काफी हो चुकी है और शायद उनका कुछ नहीं पता है, कभी भी उनको कुछ भी हो सकता है। और जो दूसरी तरफ है वो जिंदगी जो है अभी शुरू हुई है, लाइक यंग ट्रीज है या छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो अपनी जिंदगी जी चुकी हैं और उनकी जिंदगी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है। सो यहाँ पर दो डिफरेंट वर्ड्स का एक कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि पोएम्स के अंदर बहुत जो मीनिंग्स होते हैं वो हिडन मीनिंग्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। सो यहाँ पर इसके पीछे एक ये रीजन है कि उन्होंने यंग ट्रीज को और चिल्ड्रंस को लिया है। सो यहाँ पे देखिए आउटसाइड वर्ल्ड, हम यहाँ पे देखते हैं कैसा का क्या कंपैरिजन किया है उन्होंने। आउटसाइड वर्ल्ड कैसा है, वो यंग है, फुल ऑफ लाइफ है, एनर्जी एंड एक्टिविटी। मदर को देखा था, मदर बहुत ज्यादा इनएक्टिव लग रही थी, बहुत थकी हुई लग रही थी, वीक लग रही थी, क्योंकि इसमें डोज ओपन माउथ एक वहां पे आपका स्टेंजा के अंदर हमने एक लाइन देखी थी जिसमें लिखा हुआ था ये
दैट कि डोज ओपन माउथ रहे, वो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही लेजी लग रही है, थकी हुई लग रही है, उनका मुंह खुला हुआ है। और बाहर देखिए बच्चे अपने घरों से निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, दे आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और जो इनर वर्ल्ड है, जो इनर वर्ल्ड है पोइट के पास में, वो किस तरह का है? इनर वर्ल्ड वो कैसा है? ओल्ड है, वीक, WEAK, हेल्पलेस है क्योंकि वीक हो चुकी हैं वो, जब तक उनको कोई हेल्प सपोर्ट नहीं करेगा वो अपना कोई काम नहीं कर सकती हैं। एंड एज्ड, और कैसी हो चुकी हैं? बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। उनकी एज कितनी बताई गई है? 66 ईयर्स। सो यहाँ पर दो वर्ड्स का कंपैरिजन किया है। उसके बाद पोइटिस स्टॉप्स एट एयरपोर्ट फॉर सिक्योरिटी चेक। अब वो जब सिक्योरिटी चेक पे रुकती हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या फीलिंग है पोइट की, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। यस, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी मदर से वहां पे काफी दूर खड़ी हुई हैं वो। एंड लुक्स एट मदर, लुक्स एट मदर, मदर की तरफ देखती हैं। और डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, इसमें वो अपनी मदर से कुछ नहीं कहती हैं। डिड नॉट स्पीक अ वर्ड टू हर मदर, टू हर मदर ऑल थ्रू द ड्राइव, ऑल थ्रू द ड्राइव। सो ये देखिए वो अपनी मदर के साथ इतनी दूर आ गई है, मदर उनके साथ में बैठी हुई है, वो जो कुछ फील कर रही है अगर चाहती तो अपनी मदर के साथ शेयर कर सकती थी, अपनी मदर को वो थोड़ा सा और भी ज्यादा टाइम वहां पे दे सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मदर से कोई बातें नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनकी कंडीशन को देखा और अंदर ही अंदर परेशान होती रही। उन्होंने अपनी माँ से कोई भी बात यहाँ पर नहीं की। सो यहाँ पर कि जो ये जब हम इस चीज को देखते हैं कि हाँ मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ वो इतना लंबा उन्होंने लॉन्ग ड्राइव किया और उसके बाद भी उन्होंने एक भी उनसे कोई कन्वर्सेशन नहीं की, उनका आपस में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब यहाँ पर उनका बात नहीं करते, कॉन्वर्सेशन नहीं होता है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या शो करती है ये चीजें? सैड रिफ्लेक्शन, हाउ इंडिफरेंट द मॉडर्न यूथ टुवर्ड्स देयर एज्ड एल्डर्स। तो यही चीज तो शो होती है कि हम जो फील कर रहे हैं वो हम अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं रहे हैं, हम अपने एल्डर्स को नहीं बता रहे हैं, जबकि हमें उनके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है वो भी कुछ फील कर रहे हैं और वो चाहते हो कि हाँ बच्चे हमारे से बात करें, लेकिन आजकल का जो मॉडर्न यूथ है वो अपने में ही रहता है। हालांकि वो फील कर रहा होता है उस चीज को, लेकिन उसके पास या तो टाइम नहीं होता है या वो वर्ड्स नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर्स के साथ शेयर करने के लिए। तो ये यहाँ पे दिखाता है कि थ्रू द ड्राइव, जो वो ड्राइव करते हुए अपने पेरेंट्स, अपनी मदर के साथ आ रही हैं, तो उन्होंने कहीं उनसे बात ही नहीं की किसी भी तरीके से, कुछ भी उनको किसी तरह का कोई कंसोल किया हो कि हाँ हम दोबारा मिलेंगे माँ, या कुछ भी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक डीप मीनिंग है। वो क्या है कि हाउ इंडिफरेंट द मॉडर्न यूथ टुवर्ड्स देयर एज्ड एल्डर्स, कि कितने ज्यादा हम एक तरह से सेल्फिश भी हो चुके हैं कि हम जो हमारे मन में चल रहा है, या हम अगर अपने सामने अपने एल्डर्स को थोड़ा बहुत उनको कंसोल कर सकते हैं या उनको थोड़ा रिलैक्स फील करवा सकते हैं, तो वो हम चीजें करते ही नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। सो यहाँ पर ये चीजें भी यहाँ पे शो होती है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा, ये लास्ट स्टेंजा है बेटा आपका। सो when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. ठीक है, अब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो बार बार वो इस चीज को भी बोल रही है दैट शी वॉज लुकिंग वेरी पेल, कलरलेस है उनकी बॉडी। और उन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि जो उनका जो कलर है वो किसकी तरह हो चुका है? लेट विंटर्स मून, जैसे ढलता हुआ जो मून होता है वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल येलोइश हो जाता है, एकदम येलो हो जाता है वो। और जैसे ही उसने अपनी मदर को देखा तो उसका एक पुराना डर जो बचपन से उनके साथ था, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है
तो वो हमेशा इस बात को फील करता है कि कहीं उसकी मदर उसे छोड़ करके ना चली जाए, क्योंकि जब भी बच्चा घर में एंटर करता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के लिए पूछता है। और ये पोइट के साथ ही नहीं, वो सभी बच्चों के साथ है, ये हम सबकी फीलिंग्स होती है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमेशा क्या डर लगा रहता है कि कहीं मम्मा हमें छोड़ करके कहीं चली ना जाए। और यही जैसे उसने अपनी मदर की कंडीशन देखी कि उनकी मदर तो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं, एज्ड हो चुकी हैं, तो फिर से जो उनका बचपन वाला जो डर था वो वापिस आ जाता है। कौन सा डर था वो? टू लॉस हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा सी यू सून अम्मा, और लास्ट के अंदर सिर्फ स्माइल उन्होंने किया, नथिंग एल्स। तो यहाँ देखिए पूरा टाइम उन्होंने सिर्फ इस पूरी पोएम के अंदर सी यू सून अम्मा इतना सही उन्होंने बोला, और लास्ट में वो स्माइल करते हुए अपनी पोएम को यहाँ पर खत्म करती हैं। सो अब इस स्टेंजा को भी चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक लुक्स एट हर मदर, अपनी मदर की तरफ वो फिर से देखती हैं। एंड मदर फेस डल लाइक लेट विंटर्स मून, बिल्कुल डल हो चुका है, कलरलेस हो चुका है। एंड क्या होता है फिर? ओल्ड फैमिलियर एक फियर ऑफ चाइल्डहुड रिटर्न्स, वो क्या है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यस, लॉसिंग एंड लॉसिंग सेपरेटिंग फ्रॉम हर मदर, ये सभी बच्चों की फीलिंग होती है। फ्रॉम हर मदर, कि माँ कहीं छोड़ करके चली ना जाए या हम उसे खो ना दे। एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि मदर जब भी हम पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं तो हम सिक्योर फील करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही उनके माइंड में ये चीज आती है कि कहीं माँ चली ना जाए तो किस तरह की फीलिंग आ गई है? इनसिक्योरिटी की फीलिंग, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। बच्चा सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ सिक्योर फील करता है। सो यहाँ पर शी वॉज हैविंग अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड वरी, शी वॉज वरिड, बहुत ज्यादा चिंता में थी वो। क्या चिंता थी उनको? दैट मदर विल डाई, कि कहीं ऐसा ना हो वो माँ से कभी दोबारा मिल ना पाए और माँ उनको छोड़ करके चली जाए। बिकॉज नो वन कैन से एनीथिंग एट दिस एज, क्योंकि 66 की एज उनकी हो चुकी है और कोई कुछ भी नहीं कह सकता इस एज के अंदर कि कब अचानक से क्या हो जाए। एंड क्या करती है वो? स्पोक नो वर्ड, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपनी माँ से। स्पोक नो वर्ड, स्पोक नो वर्ड, ठीक है। उसके बाद जो पार्टिंग वर्ड्स थे वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। क्या थे उनके पार्टिंग वर्ड्स? अटर्स सी यू सून अम्मा, सिर्फ ये बोलती हैं वो, अटर्स। अटर्स मीन्स क्या होता है? स्पीक करना, स्पीक्स सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। एंड क्या करती है लास्ट में? सिर्फ स्माइल करती हैं, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल 3 टाइम्स है, देखें यहाँ पे रिपीटेड स्माइल है यहाँ पे। तो उसके पीछे भी एक हिडन मीनिंग है, वो क्या है? आर्टिफिशियल, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा हंसते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें सच्चाई भी हो। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनकी स्माइल है वो कैसी है? आर्टिफिशियल है, क्योंकि अंदर तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, बट मदर को वो दिखाना चाहती है दैट शी वॉज हैप्पी। सो जो उनकी स्माइल है वो कैसी है? आर्टिफिशियल है, बिकॉज शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर वरीज, हाइड्स हर वरी, अपनी जो चिंता है उनको छुपाने की कोशिश कर रही हैं वो, हाइड्स हर वरीज, एंजाइटी, जिस चीज को लेकर के वो चिंता में है कि कहीं दोबारा जब वो आए तो हो सकता है मदर उनको वापस ना मिले, एंड गिल्ट, और साथ ही साथ उनको बुरा भी लग रहा है। किस चीज का बुरा लग रहा है? कि उन्होंने माँ से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी शेयर उन्होंने नहीं किया। दैट्स वाई शी वॉज फीलिंग गिल्टी ऑल्सो। एंड किसको, जो स्माइल है वो किसको शो कर रही है यहाँ पे? सिग्निफाई हर पेन, सिग्निफाई हर पेन, एंड स्लाइट ऑप्टिमिज्म,
ऑप्टिमिज्म क्यों है? क्योंकि जब उन्होंने अपनी माँ से कहा सी यू सून अम्मा, तो इसमें क्या है, एक पॉजिटिविटी भी नजर आती है कि मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी, ऑप्टिमिज्म। सो यहाँ पे दोनों चीजें शो हो रही है, पेन उनका शो हुआ, सिग्निफाई हो रहा है वो, और साथ ही साथ जो पार्टिंग वर्ड्स है सी यू सून अम्मा, वो किसको दिखा रहे हैं? पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं, ऑप्टिमिज्म को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। एंड लास्ट में ले लेते हैं यंगस्टर्स don't communicate properly what they feel for their elders। तो स्माइल इस चीज को भी यहाँ पे शो कर रही है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वो शायद अच्छे से अपने एल्डर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपके सिंबल्स हैं, सिंबल्स कौन से यूज हुए हैं इस पोएम के अंदर, तो वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सिंबल्स कौन से हैं और राइमिंग स्कीम इसकी। सो यहाँ पे बेटा देखिए 3 सिंबल्स हमारे यूज हुए, लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो भी अभी हम शेयर करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल्स के बारे में बात करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे एक आपका पोएम के अंदर आया था ट्रीज प्रिंटिंग, ये सिंबल आपका यूज किया गया, किसके लिए हुआ है ये पहले देखते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो किस चीज का सिंबल है यहाँ पे? एक्शन इन लाइफ, एक्शन इन लाइफ, कि चलते जाना ही जिंदगी होती है, रुकना जिंदगी नहीं होती है, और लाइफ जितना ज्यादा चलती है, दौड़ती है, भागती है, वो उतनी ही ज्यादा अच्छी भी होती है। दूसरा जो सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है वो है मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन, जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं, उनको लिया गया है यहाँ पे, और वो किस चीज का सिंबल है? यूथ का, लाइफ, विगर एंड ग्रोथ, बढ़ते रहने का, आगे की तरफ ग्रोथ का सिंबल है, जैसे यंग ट्रीज हो गए, मैरी चिल्ड्रन हो गया। और तीसरा लिया है उन्होंने विंटर्स मून, विंटर्स मून। विंटर्स मून क्या होता है? लेट विंटर मून, जब वो लास्ट में किसकी तरफ जा रहा होता है, जैसे आपके मून के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वैक्सिंग होता है, एक वेनिंग होता है। तो जो वेनिंग वाला पार्ट होता है वो क्या होता है वहां पे, वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है, ठीक है ना। और जो वैक्सिंग होता है वो धीरे धीरे करके क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इसमें वेन करके भी एक वर्ड आपका यूज हुआ था। तो वेनिंग मून मीन्स क्या होता है कि जब चांद बहुत बड़ा होता है और वो फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो वो वाला जो आपका वेनिंग पार्ट होता है, ठीक है ना। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो लेट विंटर्स मून है वो किसका सिंबल है? सिंबॉलिक ऑफ डिके, जब चीजें धीरे धीरे करके क्या करती है, खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। सिंबॉलिक ऑफ डिके, ठीक है। सो विंटर्स मून किसका है यहाँ पर? सिंबल है वो डिके का, यानी कि एक बार चीज बहुत अच्छे से ग्रो हो गई पर वो फिर धीरे धीरे क्या करती है, धीरे धीरे वो खत्म होने के कगार पर आ जाती है। सो यहाँ पर देखिए राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम आपने देखा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रेगुलर राइमिंग स्कीम नहीं था, फ्री वर्ड्स में इसको लिखा गया है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या है। द पोएम डजंट हैव, इट डजंट हैव a regular rhyme scheme, written in free verse. It is written in free verse में इसको लिखा गया, free verse. Okay, so now we will discuss the literary devices which is used in the poem.
सो बेटा लिटरेरी डिवाइस जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वह उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 3 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं दैट हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है इसमें देखिए हर फेस एशियन लाइक दैट। तो यहाँ पर ये लाइक जो वर्ड है इसमें ये किसको यूज कर रहा है, सिमिले को यूज कर रहा है। कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है आपकी, सिमिले। ठीक है, तो सिमिले इसमें लेटर, क्योंकि जब भी आपके किसी भी स्टेंजा में लाइक और एज होता है और उसमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, दिखती है वो क्वालिटी आपकी कि किस क्वालिटी को लेकर के कंपैरिजन हो रहा है वहां पे, तो वहां वो क्या होता है आपका सिमिले होता है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका फेस है, उनका जो कलर है, उसका यहाँ पर जो कंपैरिजन किया गया वो लेट विंटर मून से हुआ है। तो कंपैरिजन होना चाहिए, क्वालिटी आपकी शो होनी चाहिए वहां पे। सो यहाँ पर ये एज वर्ड जो आपका शो हो रहा है ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका सिमिली को ही रिप्रेजेंट करता है, सिमिले। सो यहाँ पर ये मैंने बताया आपको लाइक और एज वर्ड होंगे, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होगा और उसमें क्वालिटी आपकी दिखेगी। एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है आपका सिमिले में। यस, अब यहाँ पे देखिए इस स्टेंजा के अंदर पुट दैट थॉट्स अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रीज स्प्रिंटिंग है ये आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। आपने भी देखा होगा जो पेड़ है वो भागते नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रीट ऐसे किया जा रहा है ट्रीज को कि वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो ट्रीज स्प्रिंटिंग जो इस लाइन के अंदर आपका फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो हुआ है बेटा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या ऐसी चीजें, ट्रीज हालांकि लिविंग थिंग है बट फिर भी ट्रीज भागते नहीं है। सो यहाँ पर उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है उन थिंग्स को कि वो बिल्कुल किसकी तरह बिहेव कर रही हैं, वो पर्सन्स की तरह बिहेव कर रही है। तो वो क्या होते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन होते हैं। तो इसमें मैं बता भी देती हूँ रीजन क्या है, सीम रनिंग लाइक अ पर्सन, रनिंग लाइक अ पर्सन। दौड़ते तो नहीं है बट वहां पर उनको यहाँ पर बताया गया है ट्री स्प्रिंटिंग। सो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी भी ऐसी थिंग को जो पर्सन्स की तरह नहीं हो सकती उनको पर्सन्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो वो क्या होते हैं आपके पर्सोनिफिकेशन होते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग किसको शो कर रहा है, ये मेटाफर को शो करता है, बिकॉज यहाँ पे भी कंपैरिजन है। मैरी चिल्ड्रंस का कंपैरिजन किसके साथ है, एनर्जी, यूथ, विगोरस, वाइटलिटी, इन सबके साथ यहाँ पर ये आपका कंपैरिजन है। तो यहाँ पर जो ये मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग है ये किसको शो करता है, ये करता है आपका मेटाफर को, मेटाफर, मैरी चिल्ड्रन मेटाफर। मेटाफर किसके लिए है, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। और बता भी देते हैं कि किसका कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे इन दोनों का बीच में, बिकॉज जो आपका मेटाफर होता है उसमें जो कॉमन क्वालिटी होती है वो मिसिंग होती है और उसमें लाइक और एज वर्ड जो होते हैं आपके यूज नहीं होते। कंपैरिजन होते हैं उसमें लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और जो आपका सिमिले होता है उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सो यहाँ पर ये किसको बता रहा है हमें, एपिटोमाइज वाइटैलिटी, यूथ एंड जॉयसनेस। सो ये आपका ट्री स्प्रिंटिंग आपका क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, और जो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग है ये आपका क्या हो गया, मेटाफर हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर माय मदर बिसाइड मी, तो यहाँ पर देखिए रिपीटिशन ऑफ मै साउंड, माय मदर बिसाइड मी। तो जब भी किसी भी साउंड का रिपीटिशन होता है तो वो क्या होता है आपका एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर माय मदर बिसाइड मी ये किसको शो कर रहा है, आपका एलिट्रेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हो, आपका एलिट्रेशन। ठीक है, आप बता भी सकते हैं रिपीटिशन ऑफ मै साउंड। ठीक है, सो एलिट्रेशन में कौन सा साउंड यूज हुआ है आपका, एलिट्रेशन में आपका मै साउंड यूज हुआ है। तो ये क्या बन गया आपका, रिपीटिशन ऑफ मै साउंड। और मैं क्या है आपका, मैं यहाँ पर
एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सो रिपीटिशन ऑफ मे साउंड। सो यहाँ पर ये क्या आ गया, आपका एलिट्रेशन आ गया। और इस स्टेंजा में देखिए यहाँ पे रिपीटिशन यूज हो रहा है आपका, किसका रिपीटिशन हो रहा है, वर्ड का। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पर जो आपका लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, ठीक है ना। वर्ड का हुआ है, साउंड का होता है तो वो आपका एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, रिपीटेशन। रिपीटेशन किसका है, यहाँ पर देखिए, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। सो ये क्या हो गया आपका, और ये शो भी किसको कर रहा है, ये कर रहा है लॉन्ग एंड आर्टिफिशियल स्माइल ऑफ पोइट। ये राइट भी कर लेते हैं हम, लॉन्ग एंड आर्टिफिशियल स्माइल ऑफ पोइटेस। सो ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच जो इसके अंदर यूज हुए हैं। यस बेटा, आप देखिए यहाँ पे व्हेन शी वाज लुकिंग आउटसाइड, जब वो बाहर देखती है, बिकॉज शी वाज फीलिंग वेरी मच डिस्टर्ब आफ्टर सीइंग द कंडीशन ऑफ हर मदर, तो वो बाहर देखती है। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या यूज हुआ, आपका कंट्रास्ट यूज हुआ है। तो उस कंट्रास्ट को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, कौन सा, आपका कंट्रास्ट। आप राइट कर सकते हैं इसको, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट किसका यूज हुआ है यहाँ पे, ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है। कंपैरिजन अगर नजर आता है आपको तो कंट्रास्ट करके आप रख सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं। तो कंट्रास्ट में क्या है यहाँ पे आपका, इमेज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन, इमेज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन आउटसाइड with old mother inside। सो हमने अपने जितने भी इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए थे वो हमने, लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं अपनी इस पोएम में, ठीक है ना। सो इस पोएम में हमने पूरा इसका एक डिस्क्रिप्शन देखा कि किस तरीके से आपने पूरे पोएम को समझना है। थोड़ा सा मैंने पोइट के बारे में भी बताया, फिर उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज किया गया है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका मैसेज और जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं आपके, वो शेयर करूंगी। सो जस्ट बीइंग विद निर्भर एकेडमी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।